प्यारे बच्चों, ये कॉल्वे जो रिएक्शन है जो मैं भी आपको करा रहा था, प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, तो फिनॉल की काफ़ी इम्पोर्टेंट ही रिएक्शन है। क्योंकि अभी इससे पहले जो 10 मिनट पहले आपको वीडियो दी थी उसमें प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड था, यानी कॉल्वे रिएक्शन। तो उसको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ कि कितनी जल्दी आप उसे तैयार कर सकते हैं। कॉल्वे रिएक्शन कैसे याद रखनी है कि आपको ध्यान रखना है, फिनॉल इज ट्रीटेड, यानी फिनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो फिनॉल इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटेड करेंगे प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस, यानी पासिंग CO2 गैस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में और CO2 गैस जैसे आप पास करते हैं तो आपको ध्यान रखना है यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है, यानी कि जो CO2 गैस पास होगी वो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो रही है, और जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन होगी वो फिनॉक्साइड में चेंज हो रहा है। ये कंडीशन ध्यान रखना है। फिर आपको हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन करना है, तो याद रखना है ये आपका सैलिसिलिक एसिड तैयार हो जाएगा, यानी ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट मेथड है, यानी कि सैलिसिलिक एसिड बनाने का। ये ध्यान रखिए 1 2, यानी 2 हाइड्रोक्सी, ध्यान से देखो 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसे आप कहेंगे ऑर्थो या 2 हाइड्रोक्सी, आप बोल सकते हैं ऑर्थो या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये ध्यान रखना है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये आपका IUPAC नेम हो गया, और सैलिसिलिक एसिड केमिकल नेम, ये ध्यान रखना। ये लीजिए, या फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे कन्वर्जन है, कन्वर्जन के रूप में भी आ सकती है। आपको याद रखना है कॉल्वे रिएक्शन या कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड एक ही मतलब है, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, ये ध्यान रखना है। सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो एक्वस NaOH रिएजेंट इस्तेमाल करना है, CO2 और हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन। इसी टाइप से रामेटाइम रिएक्शन आपको सामने ऊपर जो दे रखी है, यानी क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करनी है, आपको देखिए अभी कराई थी, क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH से रिएक्शन करना है, ये एक्सिस में मिलाएंगे, आपका हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन करना है, क्योंकि जब एक्वस NaOH मिलाएंगे तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो सोडियम यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है। एक्सिस में मिलाएंगे तो यहाँ से NaCl भी बाहर निकल जाएगा साइड पे, ये भी ध्यान रखना है। तो आपका हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन करेंगे तो सैलिसिलडेहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड, इसका नाम देखो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड। ये रिएक्शन आपकी कौन सी हो रही है, रामेटाइम रिएक्शन हो रही है, अभी बताई थी आपको रामेटाइम, ये ध्यान रखना। ये रामेटाइम शॉर्ट फॉर्म है और ये कॉल्वे की शॉर्ट फॉर्म है। अब हम अदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि नाइट्रेशन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की हम नाइट्रेशन करते हैं, तो नाइट्रेशन अगर फिनॉल की करते हैं हम 2 टाइप से कर सकते हैं, डाइल्यूट से और कंसंट्रेट से, ये ध्यान रखना। अगर आप डाइल्यूट से करते हैं, नाइट्रेशन 2 टाइप से होता है, यानी कि एक तो डाइल्यूट HNO3 से आप कर रहे हैं, ठीक है, नाइट्रेशन, और एक कंसंट्रेट से कर रहे हैं HNO3 और प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। ये रिजल्ट याद रखना है, जब कंसंट्रेट से कर रहे हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है, यानी कि पिक्रिक
एसिड बनेगा। जब डाइल्यूट से करेंगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। कौन से? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बात को सुनना, मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर, जिसको आप सेपरेशन करेंगे, सेपरेशन होते हैं, यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर आप सेपरेशन करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से, और ये पिक्रिक एसिड बनता है कंसंट्रेट से। ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है जिसको आप करने जा रहे हैं, बनाते हैं। ये मैंने आपको अभी जनरल बताया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइमोटाइमिक कॉल्बी रिएक्शन है। इसके बाद पिक्रिक एसिड भी है, इसको ध्यान रखना है कि पिक्रिक एसिड कैसे बनाना है। चलिए, पहले हम नाइट्रेशन कर ही रहे हैं तो आपको ध्यान रखनी है। पहले हम डाइल्यूट से कर रहे हैं। क्वेश्चन करना है बेटा, आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर ना लेके एक्चुअल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। और ये HNO3 से आप रिएक्शन कर रहे हैं डाइल्यूट से। जैसे आपने रिएक्शन किया इसके साथ तो नाइट्रो ग्रुप इसमें से जाता है, नाइट्रो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई और रेजोनेंस शो करता है तो ऑर्थो पैरा पे ग्रुप जुड़ेगा आपका। नाइट्रो कहाँ पे जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पोजिशन। ऑर्थो ये हो गई और पैरा ये हो गई, तो आपको ध्यान रखना है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये पैरा पोजिशन पे आ रहा है। यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की क्वांटिटी हमेशा लेस होती है क्योंकि मोर वोलेटाइल होता है, और इसकी क्वांटिटी मोर होती है क्योंकि लेस वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल तो आप जानते होंगे, जो कि रूम टेम्परेचर वेपर्स में चेंज हो जाए। अब ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ध्यान से देखेंगे, मेरी बात को समझिए। अपने आप आई तो इसी नहीं लिखना है, मैं इतना हिंट दे रहा हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल ये मिक्सचर ऑब्टेन हुआ जब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं। और इस मिक्सचर को आप सेपरेट करना चाहेंगे तो मेथड जो हम करते हैं वो है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। याद रखना, इससे इनको हम सेपरेट करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से। याद रखना, या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो बॉन्डिंग होगी वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको भी ध्यान से देखना है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में जो बॉन्डिंग होगी वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होगी? इंट्रामॉलिक्यूलर। यानी कि ये पैरा पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप आएगा तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा भी आपसे ऐड होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है, मैंने केवल हिंट के लिए बोला है कि क्या इनमें सेपरेशन है। अब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप क्या होता है, ऑर्थोपैरा पे क्यों जुड़ता है? क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे आप, तो क्या है कि ऑर्थोपैरा पर इलेक्ट्रो डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये समझना। जब आपने डाइल्यूट से कराया तो ऑर्थोपैरा के मिक्सचर ऑब्टेन हुआ, आप कंसंट्रेट से करा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रेशन विद कंसंट्रेट HNO3, यानी कि नाइट्रेशन हो रहा है विद कंसंट्रेट HNO3, ठीक है। किसकी प्रेजेंसी में? कंसंट्रेट H2SO4, ध्यान रखना, यानी HNO3 से रिएक्शन करवा रहे हैं। कंसंट्रेट, प्रेजेंसी ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। जैसे आप इससे रिएक्शन कराएंगे, इसे थोड़ा सा भी हीट करेंगे, तुरंत आपका पिक्रिक एसिड तैयार होता है। पिक्रिक एसिड
जो कि एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है। एक्सप्लोसिव, देखिए पिक्रिक एसिड का मतलब क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ये ध्यान रखिए। ये एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। ये क्या चीज है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, ये ध्यान रखना। इसे कहते हैं एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। इसके बाद हम हेलोजिनेशन कराएंगे, यानी कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सारी रिएक्शन आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जैसे हेलोएल्केन वो हेलोएरिन ने कराया था, सेम उसी टाइप से हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। ध्यान से देखिए, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल में आपको क्या करना है कि आप फिनॉल की रिएक्शन हेलोजन से कराइए। चलिए हम ब्रोमीन से करा रहे हैं फिनॉल की रिएक्शन, ब्रोमीन से। इसमें आप ब्रोमिनेशन लिखेंगे, ब्रोमिनेशन, जो आपके कोर्स में। ब्रोमिनेशन की रिएक्शन भी 2 टाइप से होगी, आपको ध्यान रखना है। जैसे नाइट्रेशन 2 टाइप से हुआ था, कंसंट्रेट डाइल्यूट, ऐसे ब्रोमिनेशन आप कराते हैं, तो उस पर डिपेंड है। ब्रोमिनेशन ब्रोमीन वाटर से करा रहे हैं आप, ठीक है। जैसे ब्रोमीन वाटर से आप रिएक्शन कराते हैं, ये 2,4,6, ये पहचान कीजिए, ये आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल तैयार हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगर आप ब्रोमिनेशन करा रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं आप, और यहाँ विदाउट सॉल्वेंट है, एक ब्रोमीन वाटर ले रहे हैं, और यहाँ आपने ब्रोमिनेशन करा रहे हैं सॉल्वेंट लेके। ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हो रही है, लेकिन सॉल्वेंट ले रहे हैं। उस सॉल्वेंट का नाम है कार्बन डाइसल्फाइड, या दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म। ये इसकी पोलरिटी लो होती है। कोई पूछे हम कार्बन सल्फाइड ही क्यों यूज किया है, हमने ये क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट ही क्यों यूज किया है, तो आपको याद रखना है इसकी पोलरिटी लो पोलरिटी सॉल्वेंट है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया है। जैसे इससे रिएक्शन कराएंगे तो आपको ध्यान रखना है क्या बनेगा, मिक्सचर। क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। किसका, ऑर्थो पैरा ब्रोमो का फिनॉल का। ये हो गया ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये हो गया पैरा ब्रोमोफिनॉल। ये चीज समझ लीजिए आपको कि ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो आपको ध्यान रखना है, ये लेस बनता है ऑर्थो वाला, पैरा वाला मोर बनता है। आप बता सकते हैं ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये हो गया पैरा ब्रोमोफिनॉल। पहचान कर लीजिए आप। ये आपकी इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई है, इसमें ध्यान रखना है। अब मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराता हूँ या एसाइलेशन कराता हूँ, तो वो एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि ऑर्थो पैरा पर ही रिएक्शन होगी, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रही है वो ऑर्थो पैरा पर इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा ऑर्थो पैरा पोजिशन पर ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन बेंजीन की, जो कि जिंक के साथ हीट करते हैं।
कन्वर्जन के रूप में भी आता है, जिंक से बेंजीन कैसे बनाते हैं, या फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे और बेंजीन बनाएंगे, देख लीजिए कैसे बनाते हैं। चलिए अभी इलेक्ट्रोफिलिक में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, आप करा दीजिए। एल्काइलेशन का मतलब होता है मिथाइल क्लोराइड एल्काइल हैलाइड प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एनहाइड्रस, इससे रिएक्शन कराएंगे। बहुत सरल है, इससे सरल तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आपको ध्यान रखना अल्टरनेट फॉर्म में बॉन्ड होते हैं, वो तो आप बना ही लेते हैं। ये फिनॉल हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, और ये एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड हो गया, जो कि ये कैटलिस्ट है ना, लुईस एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि ये क्लोरीन जब निकलता है इसी से कंबाइंड होता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा पे अटैच होगा, ये समझ लीजिए आप, यानी ये ऑर्थो पे अटैच हो गया और ये पैरा पे अटैच हो गया। आइए पेशी ने खुद लिखने की कोशिश कीजिए, आईपीसी नेम खुद लिखने की कोशिश कीजिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि लेस कौन होगा, मोर कौन होगा, यानी मेजर कौन सा है, लेस कौन सा है, ऑर्थो वाला कौन सा कंपाउंड है, पहचान कीजिए। ऑर्थो किधर है, पैरा किधर है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजीन, देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजीन है टॉलिन, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजीन है टॉलिन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं हम, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करते हैं। ध्यान से देखें, खुद ही थोड़ा सा कोशिश करें, क्यों ये ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजीन, ये टॉलिन। अब एसाइलेशन से कराएंगे तो एसाइल क्लोराइड जो है आपका एसिटाइल क्लोराइड और प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, जो कि लुईस एसिड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये लीजिए फिनॉल की रिएक्शन एसाइल हैलाइड एक क्लोराइड से करा रहे हैं। ये देखिए फिनॉल, तो एसिटो ग्रुप आके जोड़ेगा ऑर्थो पैरा पे, ये भी ध्यान रखना है, यानी कि एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड ले रहे हैं, हिट कर रहे हैं। तो एसिटो ग्रुप कौन सा है, ये वाला, ये आपके ऑर्थो पैरा पे अटैच होगा। मिक्सचर आपको ऑप्टेन होगा, बैलेंस आप खुद कर सकते हो रिएक्शन को, यानी कि ये 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ध्यान से देखना इसका नाम, मैं हिंट दे रहा हूं, आप खुद करें, लिखें अपने हाथों से। इसका नाम 1 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, 1 2 3 4 5 6 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये ज्यादा बनता है यानी कि मोर, और ये लेस। आईपीसी नेम खुद लिखें। इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, लेकिन इसका पूरा नाम फिर ध्यान से सुनो, 2 हाइड्रोक्सी या ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। फिर सुनो, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, जो मैंने बोला है लिखे, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, मैं लिख दे रहा हूं एक, बाकी का आप खुद कोशिश करें। इसके बाद हम करते हैं बेंजीन की कपलिंग, बेंजीन कैसे बनाएंगे फिनॉल से, ये ध्यान रखना। जब बेंजीन बनाना है फिनॉल से, तो आपको कौन सी रिएक्शन इस्तेमाल करनी है, रिडक्शन। देखो पहले तो नेमिंग रिएक्शन बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कपलिंग रिएक्शन, तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, और बाकी का भी फिनॉल का रिडक्शन बाद में करते हैं।
कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल। बेटा याद रखना, फिनॉल से जब भी कपलिंग रिएक्शन कराएंगे तो ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर और एजोडाइड प्रिपेयर होता है। एजोडाइड, ठीक, एजोडाइड, ऑरेंज कलर एजोडाइड, ठीक है, ऑरेंज कलर एजोडाइड इज प्रिपेयर्ड होता है। ये समझना है आपको। कपलिंग रिएक्शन, जैसे आपने फिनॉल लिया, ध्यान रखना कपलिंग रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन डाइएजोनियम साल्ट से कराएंगे। ये फिनॉल है, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं डाइएजोनियम यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये ध्यान रखना है, ये क्या चीज है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इससे हम रिएक्शन कराएंगे इस साल्ट से, ये फिनॉल से। जैसे हम कराएंगे तो आपको ध्यान रखना है, फिनॉल से रिएक्शन करा रहे हैं तो बेस की प्रेजेंसी ले लें। बेस की यहाँ पैरा पोजीशन से एक एच निकलेगा, ध्यान से देखिए, जैसे मेरा टॉटेड गया, इससे जाके कंबाइंड होके HCl बाहर, HCl निकल गया। रिएक्शन को समझना, यानी HCl पैरा पोजीशन से H निकला, यहाँ से H निकला और ये H पॉजिटिव इससे जाके जोड़ के HCl निकल गया और ये घूम के इससे अटैच हो जाएगा। ये देखिए एजोडाइड तैयार, यानी कि N2, ये एजोडाइड तैयार हो गई। ये होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जिसको कहते हैं ऑरेंज कलर एजोडाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कपलिंग रिएक्शन का, क्या होता है एजोडाई का प्रिपरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन। ये ध्यान रखना, ये आपको जनरली बता रहा हूँ, फिनॉल का रिडक्शन भी बताऊंगा, ऑक्सीडेशन भी बताऊंगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, तो इसका भी ऑक्सीडेशन दो तरह से होता है। कैटलिस्ट का ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। एक लिया आपने पोटेशियम सल्फेट K2H2O8, एक लिया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, दो रिएजेंट है। इस चीज को ध्यान रखना है, जब भी ऑक्सीडेशन कराएं तो दो चीजें तैयार हो जाएंगे। एक ऑक्सीडेशन आपका कौन कौन से रिएजेंट है, देखो K2H2 क्या चीज है, पहले तो आपको याद रखना है, ये आपका पोटेशियम पर सल्फेट होता है, यानी कि जैसे हम कहते हैं क्विनोल, ठीक है। क्विनोल जाके तैयार हो जाएगा, आपने लेफ्ट सल्फेट, लेफ्ट उसका वैज्ञानिक का नाम ये लेफ्ट सल्फेट, यानी कि क्विनोल इससे बनेगा, क्विनोल, ये ध्यान रखना। और इससे आप कराएंगे तो क्यूनोन, क्यूनोन, ये समझना है। क्यूनोन किससे बनना है, क्यूनोल किससे बनना है, इस चीज को ध्यान से देना है। तो सबसे पहले हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं सोडियम डाइक्रोमेट। देखिए ये फिनॉल है और ये हमने ऑक्सीडेशन किया Na2Cr2O7, वो भी एसिडिक, ओके, एसिडिक होना चाहिए। जैसे ऑक्सीडेशन इसका किया तो आपको ध्यान रखना है, ये बन जाएगा
क्यूनोन, ये क्यूनोन बन गया, इसका नाम बोलेंगे क्यूनोन, याद रखो क्यूनोन। अगर आपने लेड सल्फेट लिया, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, फिनॉल है। अब आप इसे इलेक्ट सल्फेट जिसे कहते हैं K2H2O8 या पोटेशियम पर सल्फेट, इससे रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट पर सल्फेट, ये ध्यान रखना, शॉर्ट में बता दिया। ये भी ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ये आपका क्यूनॉल बनेगा, क्यूनॉल, ये ध्यान रखना। क्यूनॉन और क्यूनॉल में अंतर क्या है, ये OH का अंतर है, OH जुड़ जाता है। तो ये आप IUPAC नेम भी बता सकते हैं, और कैचॉल भी बनेगा। अब आपको ध्यान रखना है कौन सा क्यूनॉल है, कौन सा कैचॉल है। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका क्यूनॉल है, क्यूनॉल, ठीक है, और ये कैचॉल, ठीक, ये चीज है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया फिनॉल का। अब हम बात करते हैं फिनॉल की रिडक्शन, यानी कि जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे तो फिनॉल बेंजीन में बार बार ये आ जाता है कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बनेंगे। तो आप लिख सकते हैं फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, रिडक्शन शो करेगा। सीधी सी बात है, ये आपका फिनॉल है OH, आपने क्या किया, जिंक डस्ट लिया और इसको हीट कर दिया, तो आपका क्या कंडीशन है, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया और ये बेंजीन तैयार। कैसे तैयार, इसको समझने की कोशिश करो। ये आपका बेंजीन तैयार हो गया, यानी कि यहाँ से जिंक ऑक्सीजन से कंबाइंड हो गया, जिंक ऑक्साइड बाहर, ये H यहाँ जुड़ गया, ये देखिए ये H यहाँ जुड़ गया, यानी प्रत्येक 6 कॉर्नर पे H मौजूद आ गए, तो बेंजीन हो गया, यानी कि C6H6। ये इस तरह से मैंने आपको फिनॉल की प्रिपरेशन कंप्लीट की है। लेकिन इसमें जो ध्यान देना है वो ऑक्सीडेशन पे ध्यान देना है, आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ध्यान देना है कॉल्बे रिएक्शन, रायमेटाम रिएक्शन, इस पे आप ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम आप पूछिए। इसके बाद साथ साथ मैं कन्वर्जन सिखाऊंगा, शॉर्ट मेथड। कन्वर्जन सीखने की सबसे मेन चीज़ है कि रिएक्शन के रीजेंट यानी रिएक्टेंट आपको पता होना चाहिए, और रिएक्टेंट कैसे याद करेंगे इसका मैं आपको बहुत सिंपल फ्लो ऑफ चार्ट एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।